नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सत्ता के गलियारों में साजिश, सियासत के लिए जासूसी और निजता का खुला उल्लंघन। स्पेशल आईबी चीफ का एक ऐसा कांड सामने आया है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी के चीफ रहे टी प्रभाकर राव ने वर्तमान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, हाईकोर्ट के जजों, पत्रकारों और तमाम बड़े लोगों की फोन टैपिंग तक करा डाली थी। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि सत्ता के खातिर एक ऐसी साजिश है जिसने लोकतंत्र की बुनियाद को हिला दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट में जब इस केस की सुनवाई हुई तो कोर्ट रूम में जो खुलासे हुए वो होश उड़ा देने वाले थे। आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे सत्ता के खेल में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह कहानी शुरू होती है तेलंगाना में, जब भारत राष्ट्र समिति बीआरएस सत्ता में थी। बीआरएस की सरकार ने 2017 में स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी के अंदर एक खास टीम बनाई जिसे स्पेशल ऑपरेशंस टीम एसओटी नाम दिया गया। एसआईबी का असली काम था नक्सलवाद और उग्रवाद से निपटना, लेकिन इस टीम का मकसद कुछ और ही था। आरोप है कि इस टीम का गठन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जासूसी के लिए किया गया था। एसओटी ने विपक्षी नेताओं, उनके परिवारों, समर्थकों, बिजनेसमैन, पत्रकारों और यहां तक कि हाईकोर्ट के जजों तक की जासूसी शुरू कर दी। इस सनसनीखेज कांड का मास्टरमाइंड जो बना है, जो फरार है, एसआईबी के तत्कालीन चीफ टी प्रभाकर राव। प्रभाकर राव एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें बीआरएस सरकार ने रिटायरमेंट के बाद 2023 में फिर से एसआईबी का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी बनाया था। लेकिन इस नियुक्ति के पीछे का मकसद अब सबके सामने आ चुका है। साजिश क्या थी? आरोप है कि प्रभाकर राव ने एसओटी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इस टीम ने न सिर्फ फोन टैपिंग की बल्कि लोगों की लोकेशन ट्रैक की, उनके कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स, सीरियल और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स आईपीडीआर तक हासिल किए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस टैपिंग में तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी भी निशाने पर थे, जो उस वक्त विपक्षी नेता थे। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के एक जज और उनके परिवार की भी जासूसी की गई। हैदराबाद पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि यह सब बीआरएस को सत्ता में बनाए रखने के लिए किया जा रहा था। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस तीसरी बार सत्ता में आना चाहती थी और इसके लिए उसने एसआईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का गलत इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक प्रभाकर राव ने अपनी टीम में ऐसे अधिकारियों को चुना जो उनकी ही जाति के थे, ताकि सारी साजिश को आसानी से अंजाम दिया जा सके। इसमें डीएसपी प्रणीत राव, 2 एडिशनल एसपी और एक रिटायर्ड डीसीपी शामिल थे। लेकिन जब बीआरएस को लगा कि वे हार रहे हैं तो प्रभाकर राव और उनकी टीम ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। 4 दिसंबर 2023 को प्रणीत राव ने एसआईबी ऑफिस से कई हार्ड ड्राइव्स निकालकर नष्ट कर दी। उसी दिन प्रभाकर राव और एक अन्य अधिकारी ने अपने पद छोड़ दिए और फरार हो गए। कानूनी उल्लंघन और निजता का यह बहुत ही गंभीर मसला है। यह पूरा मामला इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का खुला उल्लंघन है। भारत में फोन टैपिंग की इजाजत सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में दी जा सकती है, जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराध की जांच के लिए। लेकिन इसके लिए सख्त प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसमें एक रिव्यू कमेटी की मंजूरी जरूरी है। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह टैपिंग पूरी तरह से अवैध थी और इसका मकसद सिर्फ सियासी फायदा उठाना था। यह निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। इस केस ने यह सवाल खड़ा कर दिया
कि क्या सरकारी एजेंसियां इस तरह की जासूसी करके आम लोगों की निजता को कुचल सकती हैं? बड़ा सवाल खड़ा हो गया। कोर्ट में जब इस बात की सुनवाई हुई तो चौंकाने वाले खुलासे शुरू हो गए। तो चलिए उसकी भी जानकारी देते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट में उस सुनवाई में क्या क्या हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। 30 अप्रैल 2025 को प्रभाकर राव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। प्रभाकर राव इस वक्त अमेरिका में हैं और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। प्रभाकर राव की दलील जो है वो आपको और हैरान करेगी। प्रभाकर राव की ओर से सीनियर एडवोकेट टी निरंजन रेड्डी कोर्ट में आए। उन्होंने कहा कि उनके प्रभाकर राव के खिलाफ यह केस बदले की भावना से दर्ज की गई है। उन्होंने दावा किया कि फोन टैपिंग और डेटा नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी थी। उनके मुताबिक यह सब एक रिव्यू कमेटी की मंजूरी से हुआ जिसमें राज्य के मुख्य सचिव और कानून सचिव शामिल हैं। वकील ने कहा कि संवेदनशील जानकारी जैसे आतंकवाद से जुड़ा डेटा को नष्ट करना जरूरी होता है और यह कमेटी तय करती है कि क्या रखना है और क्या मिटाना है। मतलब ये तार बहुत दूर तक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभाकर राव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है सिवाय कुछ जूनियर अधिकारियों के बयानों के। लेकिन राज्य सरकार ने दलीलें देनी शुरू की क्योंकि अब रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा कोर्टरूम में आए। उन्होंने प्रभाकर राव यानी स्पेशल आईबी चीफ तत्कालीन को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने कहा कि यह टैपिंग नक्सलवाद से निपटने के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं, जजों और पत्रकारों की जासूसी के लिए की गई थी। यह एसआईबी के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर था। लूथरा ने यह भी बताया कि प्रभाकर राव फरार हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा, हम उन्हें सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस देना चाहते थे लेकिन वे अमेरिका में हैं। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक यह नोटिस फैक्स या ईमेल से नहीं बल्कि हाथ से देना होता है। अब हमारे पास प्रत्यर्पण के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस मामले में जो केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस जे श्रीनिवास राव, इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस श्रीनिवास ने फैसला पहले सुरक्षित रख लिया था लेकिन अब उन्होंने अपना आदेश भी जारी कर दिया है। उन्होंने यहां प्रभाकर राव को जोरदार झटका देते हुए उनके एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल है कि यह मामला कैसे निपटेगा। हैदराबाद पुलिस ने इस मामले की जांच मार्च 2024 में शुरू की थी। अब तक 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है जिनमें एसआईबी के कुछ निलंबित अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि टैपिंग के लिए इजरायल से एक डिवाइस खरीदी गई थी जिसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति तक नहीं ली गई। अगर कोर्ट प्रभाकर राव की जमानत याचिका खारिज करता है तो उनकी गिरफ्तारी तय है। इसके लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज होगी। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि यह मामला सिर्फ फोन टैपिंग का नहीं है बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और निजता पर हमले का है। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या सरकारी एजेंसियां इस तरह की जासूसी करके लोकतंत्र को कमजोर कर सकती हैं? क्या प्रभाकर राव को सजा मिलेगी जो स्पेशल आईबी चीफ के तौर पर इतना बड़ा कांड कर रहे थे? पकड़े जाने पर अमेरिका फरार हो गए। क्या वे कानून की गिरफ्त से बच निकलेंगे? क्या सच सामने आएगा या फिर सबूतों की तरह यह सच भी मिटा दिया जाएगा? जवाब का इंतजार है। आप इस सनसनीखेज खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।